वेलकम फ्रेंड। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसके हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे ग्राफ देखे, उसमें से कैसे डोमेन निकालते हैं, कैसे रेंज निकालते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी देखे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, रेडी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, वो सब हमने देखे लास्ट लेक्चर में। अब क्या करेंगे, हम जो भी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है उसका हम डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। अब देखो, ऑलवेज फर्स्ट रूल आपको डोमेन रेंज का याद रखना है कि क्या है वो, कि अगर डिनोमीटर दिया हुआ है, डिनोमीटर, तो डिनोमीटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। रेडी, डिनोमीटर कभी जीरो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। रेडी, डिवाइड बाय जीरो मीन्स इनफाइनाइट, और वो अनडिफाइन बोलते हैं हम। सो डिनोमीटर कभी जीरो होना चाहिए नहीं। तो डिनोमीटर जीरो नहीं करना है तो एक्स कितना नहीं लेंगे हम, 2। और डोमेन क्या है, डोमेन मीन्स एक्स एंड रेंज मीन्स वाई। रेडी, डोमेन का देखना है तो हम एक्स देखेंगे, रेंज का देखना है तो वाई देखेंगे। ओके, चलो, तो फर्स्ट क्या आया कि एक्स हमें 2 नहीं लेना है, और कुछ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडी, तो जो हमारा डोमेन है वो क्या होगा, बहुत सिंपल, क्या होगा, R-2। रेडी, पूरा रियल सेट, लेकिन उसमें हम 2 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 2 को इंक्लूड किया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। रेडी, 2 - 2 डिनोमीटर 0। चलो, ये हो गई बात किसकी, डोमेन की। अब किसकी बात करनी है, रेंज की। रेंज के लिए क्या करेंगे, जब भी ऐसा कोई फंक्शन आए, रेडी, इसको हम लीनियर बोलते हैं, तो लीनियर बाय लीनियर हो, लीनियर बाय क्वाड्रिक, क्वाड्रिक बाय लीनियर, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन आए तो आपको क्या करना है, देखो y ले लेना है y/x - 2। इसमें से आपको यहाँ पे y सब्जेक्ट है, अभी सब्जेक्ट कौन है, y, उसमें से आपको x सब्जेक्ट बनाना है। कुछ भी करके क्या करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। कैसे, यह x - 2 है यहाँ पे डिनोमीटर में, यहाँ पे आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो y है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, सामने जाएगा तो डिनोमीटर में चला जाएगा। ओके, ये हो गया। रेडी, ये बेसिक स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं, किसके लिए, रेंज फाइंड करने के लिए। ये 2 है, इसको उस साइड लेके जाते हैं, 1/y + 2। सो x = इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 2y/y। तो वापस यहीं आके वहीं देखना है कि अगर डिनोमीटर दिया हुआ है तो वो जीरो होना नहीं चाहिए। वो कैसे जीरो होगा, तो y = 0 लेके, क्या लेके, y = 0 लेके, तो y 0 नहीं लेना है, मीन्स इसका आंसर कभी जीरो नहीं आएगा। वैसे भी आप सोचिए, इसका अगर मुझे आंसर जीरो करना है तो मैं x = क्या रखूँ, कुछ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रेडी, वैसे हम कहते हैं कि 1/∞ जीरो होता है, लेकिन हर बार ये इसमें नहीं कंसिडर करना है। ओके, सो यहाँ पे कभी भी आपका फंक्शन का वैल्यू जीरो नहीं आने वाला, मीन्स y जीरो नहीं होगा। वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से कि आपका डिनोमीटर जीरो रखने पे ये अनडिफाइन हो रहा है, तो y कभी जीरो नहीं होगा। तो आपका जो रेंज है वो होगा पूरा रियल सेट -0। रेडी, बहुत सिंपल है, ऐसे फाइंड करना है, ये बेसिक प्रोसीजर है, ये आपको फॉलो करनी है। डोमेन तो आपको डायरेक्ट यहाँ से देख के पता चल जाएगा। चलो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सिमिलरली देखो, लीनियर बाय लीनियर दिया हुआ है, न्यूमरेटर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ का है, डिनोमीटर का। डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमीटर जीरो नहीं करना है तो हमारा डोमेन क्या आएगा, x की वैल्यू हम सब ले सकते हैं, लेकिन क्या नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 लेने पे 2 - 2 डिनोमीटर जीरो हो जाएगा। रेडी, तो हो गई बात यह कि R-2। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है रेंज। तो रेंज के लिए अगेन मैंने जैसे कहा कि सम स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, y है। अब सब्जेक्ट किसको बनाना है, x को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो x - 2 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, xy - 2y = x - y। रेडी, y यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करते हैं, जो भी x वाले हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, xy ये इस साइड आएगा तो -x, और विदाउट x वाले हैं उसको हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, ये 2y है उधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, y - 1 = 2y - 1। देखो, इसको डिनोमीटर में जाने दो, x = 2y - 1/y - 1। देखो, बन गया x हमारा सब्जेक्ट। रेडी, हर बार यही प्रोसीजर करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
दोनों साइड x, ये इस साइड x, इस साइड विदाउट x, ओके। इसमें से x कॉमन निकाल लो और जो भी बच रहा है उसको सामने डिनोमीटर में जाने दो। तो अभी यहाँ से देखो y क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, तो जो हमारा रेंज है वो क्या होगा, रियल सेट -1। रेडी, बहुत ही सिंपल है कि हमें जो पहले तो ये डोमेन का तो बहुत इजी है, रेंज के लिए क्या करना है, जो हमारा y सब्जेक्ट है उसको चेंज करके हमें x सब्जेक्ट बनाना है। रेडी, सामने y सब आ जाने चाहिए। यहाँ पे देख के ये बताना है कि डिनोमीटर कब 0 हो रहा है, y = 1 पे उसको रिमूव कर दो, बाकी सब हमारा आंसर है। रेडी, तो ये हमारा रेंज हो गया r-1। दोनों नोट डाउन करिए। ओके, तो नेक्स्ट वही सिमिलर क्वेश्चन है। क्या फाइंड करेंगे हम, पहले डोमेन। डोमेन क्या होगा हमारा, डोमेन होगा यहाँ पे 0 नहीं होने देना है, मीन्स x2 नहीं लेना है, x इज नॉट 2, मीन्स रियल सेट -2। रेडी, r-2। डोमेन तो बहुत सिंपल है। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेंज। देन स्टेप इज y = x-3, x-2। व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट y दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करके हमें सब्जेक्ट कौन लेना है, लेके आना है x। रेडी, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, yx - 2y = x-3। नेक्स्ट स्टेप, x को कंबाइन करो, yx - x, और विदाउट x उसको उस साइड जाने दो। इसमें से x कॉमन निकालो, y - 1 = 2y - 3। देन x = 2y - 3 अपॉन y - 1। तो y क्या नहीं आएगा, y 1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर में 1 रखने पे 0 हो रहा है, और 0 होगा तो ये पूरा अनडिफाइन होगा। सो रेंज इज क्या आएगा, रेंज r-1, r-1। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। रेडी, तो क्या होगा, डोमेन। डोमेन क्या होगा हमारा, डोमेन होगा r-, यहाँ पे क्या रखने पे 0 हो रहा है, x = -2, सो x = -2, r-2। चलो, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, y = लेंगे 2x - 3, सब्जेक्ट चेंज करेंगे y से x में। कैसे करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, yx + 2y = 2x - 3। x वालों को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, yx - 2x, विदाउट x सामने जाने देंगे, 2y - 3 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में से हम क्या करेंगे, x कॉमन निकालेंगे, y - 2 = -2y - 3, x = -2y - 3, इसको डिनोमीटर में जाने दो, y - 2, और हमारा रेंज क्या आ जाएगा, r- क्या रखने पे 0 हो रहा है, 2। रेडी, बहुत सिंपल है, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, पहले यहाँ पे हम डोमेन तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर दिया हुआ है। तो डोमेन क्या होगा हमारा, r-2। रेडी, x = हम 2 नहीं ले सकते, बाकी सब चलेगा। नेक्स्ट हमें रेंज के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, +2। क्या करेंगे, तो डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि ये -2 इसको इस साइड ले लो, y - 2 = 3/x - 2। रेडी, अब x - 2 y - 2 को चेंज कर दो, ये यहाँ पे न्यूमरेटर में, ये यहाँ पे डिनोमीटर में। x - 2 = 3/y - 2। नाउ 2 को उस साइड जाने दो, 3/y - 2 + 2। तो देखो, अब y क्या नहीं ले सकते हम, 2 नहीं ले सकते, तो बहुत ही सिंपल हो गया। हमारा रेंज क्या होगा, हमारा जो रेंज है वो होगा r-2। रेडी, बहुत सिंपल है। अगर आपको ऐसा पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पे क्या करो, आप एलसीएम ले लो, जो भी हमारा अगले वाला क्वेश्चन था उसके जैसा बन जाएगा। रेडी, कैसे, देखो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लिया क्या होगा, 3 + ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2x - 4 अपॉन x - 2। रेडी, और
ये क्या होगा 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना भी इजी हमें माइंड में आ रहा है वो हम ट्राई करेंगे। ओके, किसी भी क्वेश्चन के एक ही आंसर नहीं होता, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। फाइनल आंसर तो एक ही होता है, लेकिन ये जो हमारा बीच का आंसर है वो बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। तो जो आपको माइंड में फर्स्ट आता है और इजी होता है वही आपको करना है। रेडी? और वही यूज होगा JEE में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ y इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। रेडी? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा r माइनस माइनस 1। एक्स इक्वल टू माइनस 1 नहीं लिख सकते, बाकी सब कुछ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले LCM ले लेते हैं। चलो, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 तो क्या होगा? x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, LCM लेंगे तो ये क्या हो गया? 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 किसके इक्वल टू? y के इक्वल टू। तो अभी y सब्जेक्ट है, उसको कन्वर्ट करके हम किस में ले जाएंगे? x में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, yx प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 1। x वाले सब लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब राइट हैंड साइड। yx माइनस 2x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1। इसमें से x कॉमन निकाल लो, क्या होगा? y माइनस 2 इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1। x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 2। सो y क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता। तो रेंज जो है वो होगी r माइनस 2। बहुत ही सिंपल है। रेडी? नोट डाउन करिए 1 बाय 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। इसका हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। ओके, अब देखो, जब भी रूट y इक्वल टू रूट एक्स ये फॉर्म आए, रेडी, रूट में कुछ दिया हुआ है तो रूट का जो अंदर का पार्ट है ये इनसाइड x वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जो उसका आंसर है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। रेडी? ये दो बात आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। जब भी रूट आए तो रूट का जो इनसाइड वाला पार्ट है वो सब पॉजिटिव ही होता है, और उसका जो आंसर है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। ये बहुत यूज़ होने वाला है आगे जाके। रेडी? देखो, इसमें आप जो सोच रहे हो x इक्वल टू रूट 4 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो क्या दोनों का आंसर सेम है? नहीं है। रेडी? ऊपर वाला जो x इक्वल टू रूट 4 है इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा। यहाँ पे x इक्वल टू प्लस और माइनस 2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस 2 दोनों रखने पे स्क्वायर 4 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूट 4 2 प्लस और माइनस 2 होता है। 4 का रूट तो सिर्फ 2 ही होता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ डिफरेंस है। 4 का रूट निकालेंगे तो 2 ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे? जो अंडर रूट में दिया हुआ है मीन्स x माइनस 3 तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 भी हो सकता है, 3 रखने पे 0 होगा। रेडी? तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 3 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x मीन्स क्या? x मीन्स डोमेन। x क्या है? डोमेन है। तो हमारा डोमेन क्या मिला हमें? डोमेन जो है वो मिला 3 से इनफाइनाइट। रेडी? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन्स कहाँ तक वो नहीं पता, इनफाइनाइट तक, 3 से इनफाइनाइट। वैसे भी आप यहाँ पे 3 से कम वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों? अगर आपने यहाँ पे 2 रखा, 2 माइनस 3 क्या होगा? -1। और रियल सेट में यह पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का क्या, हम जो जब कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ेंगे तभी यूज़ करेंगे। हर बार ऐसा नहीं है कि हर बार नेगेटिव का वैल्यू हम निकाल लेंगे, आयोटा आयोटा हमने जो भी आगे पढ़ा है। रेडी? और आगे जाके जब हम कॉम्प्लेक्स चैप्टर लेंगे तभी वहाँ पे जाकर आयोटा यूज़ करेंगे, वरना हम नेगेटिव नंबर का अंडर रूट कभी निकालेंगे नहीं रियल में। ओके, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर 3 से कम हुआ तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, और अंडर रूट में नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अब बात करें हम रेंज की, तो रेंज क्या है? तो अंडर रूट का जो आंसर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज क्या होगा? रेंज मीन्स y, तो 0 टू इनफाइनाइट। रेडी? 0 टू इनफाइनाइट, बहुत सिंपल है। आंसर तो डायरेक्ट पॉजिटिव ही है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
तो देखो सिमिलरली यही क्वेश्चन, लेकिन क्या पे दिया हुआ है, डिनोमीटर में दिया हुआ है। अब डिनोमीटर में प्रॉब्लम क्या होती है, डिनोमीटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो हम 3 नहीं ले सकते। रेडी, बाकी अंडर रूट में दिया हुआ है x माइनस 3, सो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमने इक्वल टू 0 लिखा था, देखो क्योंकि न्यूमरेटर में दिया था। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0। अंडर रूट में है इसलिए उसका इंसर्ट जो भी पार्ट है वो सब ग्रेटर देन 0 होता है। सो x ग्रेटर देन 3, तो हमारा जो डोमेन है वो क्या हुआ, डोमेन हुआ कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट 3 to इनफाइनाइट। रेडी, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के साथ तो ऑलवेज क्या आता है, ओपन ब्रैकेट ही आता है। नेक्स्ट, अब रेंज की बात करते हैं। तो देखो रेंज ऑलवेज ये आंसर तो क्या देगा, पॉजिटिव आंसर देने वाला है। तो y जो हमारा है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा वापस। क्यों नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे ऐसी कोई x नहीं दिया हुआ है कि जिसके हिसाब से y 0 हो। y कभी 0 नहीं हो सकता। रेडी, y कभी 0 होगा नहीं। सो y इज ग्रेटर देन 0, सो रेंज क्या होगी हमारी 0 to इनफाइनाइट। पॉजिटिव है लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो 3 नहीं हो रहा है उसके जैसे, इसलिए कुछ 0 होने वाला नहीं है। दोनों नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हमें y इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर ब्रैकेट में x, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम इंटीजर डालें तो इंटीजर ही आंसर निकलता है, लेकिन नॉन इंटीजर डालें तो क्या होता है, उसके आगे वाला जो इंटीजर है वो आंसर देगा। जैसे कि 1.2 का आंसर क्या होता है 1, 2.3 का 2, 0.7 का 0, माइनस 0.7 का -1, माइनस 3.7 का -4। रेडी, उसके आगे वाला अगर नॉन इंटीजर है तो आगे वाला इंटीजर आंसर आएगा, और इंटीजर है तो वो खुद आंसर आएगा। चलो, ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन में क्या होगा, देखो डोमेन का प्रॉब्लम एक ही है कि डिनोमीटर में दिया हुआ है, डिनोमीटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 कहाँ पे होता है, देखो एक तो 0 रखने पे 0 होगा, वो तो डेफिनेटली हमें पता ही है। और 0 और 1 की वैल्यू, जो 0 और 1 के बीच की जो भी वैल्यू है, 1 नहीं, 1 का आंसर 1 आएगा। उसके आगे वाली जितनी भी वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.9999 जो भी है, उन सब का आंसर क्या होगा 0 होगा। रेडी, क्योंकि उसके आगे वाला जो हमारा नंबर है वो 0 है। सो हम वो वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि उसका डिब्बा 0 होगा। रेडी, उसका जो बॉक्स है ये, उसका आंसर 0 होगा, और डिनोमीटर 0 हो जाएगा तो वो चलेगा नहीं। सो हमें जो 0 से लेके 1 वैल्यू है ये नहीं लेनी है, तो इसको हम R में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा डोमेन। रेडी, आई बात समझ में। नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है वो है हमारा रेंज। रेडी, इसमें कुछ ज़्यादा फॉर्मूला के कुछ लगाना नहीं है, डायरेक्ट विजुलाइज करके आंसर देना है। अब देखो ये आंसर क्या देगा ये सोचो। अगर पॉजिटिव वैल्यू हमने डाली तो आंसर देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रेडी, 1 देगा तो आंसर y क्या आएगा 1 आएगा। 2 दिया तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/1 लाख। रेडी, सारी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। रेडी, क्या है 1 से छोटी है। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक जाएगा, वो पता चल गया, और 1 से छोटी रहेगी। ओके, अगर हमने नेगेटिव वैल्यू दी तो जैसे कि -1 दिया तो -1 आएगा, 1/-1 -1। रेडी, उसके बाद -2 निकला यहाँ से तो 1/-2 मीन्स -1/2, -1/3, -1/4, -1/5। तो ये जो भी सारी वैल्यू है वो -1 से बड़ी है, तो इसका जो आंसर है वो -1 से लेके 1 तक आएगा। लेकिन एक चीज़ उसके बीच नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, 0 नहीं आएगा। ये कभी भी 0 नहीं बन सकता। देखो कोई भी वैल्यू रख दो ये 0 नहीं बनेगा। सो -0। रेडी, ये कभी भी 2 नहीं बन सकता, पूरा 2 बन सकता है। रेडी, देखो -1 से 1 है, 2 बनाने के लिए ये 1/2 चाहिए, तो ये तो 1/2 कभी आंसर नहीं देगा क्योंकि ये क्या है इंटीजर देता है आंसर। सो आई बात समझ में। सिर्फ आंसर ही लिखने हैं लेकिन विजुअलाइज करना है कि आंसर क्या क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकता।
तो ये बात हुई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। रेडी, 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। तो अगेन फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डिनोमीटर का प्रॉब्लम है। डिनोमीटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहाँ पे जीरो होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमें पता है क्या आंसर देता है। अगर 1.2 है तो 0.2 आंसर देता है, 2.3 है तो 0.3 आंसर देता है, अगर 2 है तो 0 आंसर देता है। रेडी, और माइनस में एक अच्छे से हम क्या देखना है कि अगर -0.3 है तो वो 0.7 आंसर देता है, क्योंकि 1 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। रेडी, 1.2 है माइनस में, -1.2, तो उसका ये आंसर क्या देता है 0.8। ओके, चलो, तो ये 0 कब कब होता है? ये 0 इंटीजर पे होते हैं, सारे इंटीजर पे। 1.1 अगर इसमें रखा हमने तो ये 0 आंसर देगा, 2 रखा तो 0, 3 0, 4 0, तो हम इंटीजर नहीं रख सकते। रेडी, तो हमारा डोमेन क्या होगा? बहुत सिंपल है कि इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किस में से? रियल नंबर में से। ओके, r माइनस जेड, तो डोमेन तो हो गया। अब किसकी बारी है? रेंज की बारी। अगेन इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, डायरेक्ट रेंज ही लिखनी है। रेडी, अगेन विजुअलाइज करना है हमें। तो जो देखो, ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, अगर ये ऊपर होता तो हमारा रेंज क्या था? 0 से 1 था। रेडी, 0 से 1, लेकिन हमने क्या कर दिया? उसका इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। रेडी, रेसिप्रोकल। तो 0 से 1 की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल करेंगे। 1/0.1 क्या होगा? 10। 1/0.2 क्या होगा? 5। तो ऐसे सब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, तो सारी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। सब वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। रेडी, 1 से छोटी वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर 1 से छोटी चाहिए तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। 1 मिलेगा, 1 भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 लाने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 तो नहीं मिलता हमें। तो सारे आंसर जो है वो आएंगे 1 से बड़े, इनफाइनाइट तक। रेडी, जैसे जैसे यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू हम पुट करेंगे, ऐसे ऐसे हमें 1 से इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू मिलेगी। 1 नहीं मिलेगा। ओके, 1 के बाद सारी वैल्यू मिल सकती है। तो दोनों नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्वाड्रिक दिया हुआ है, तो क्वाड्रिक में कैसे सॉल्व करें? देखो, जब हमने क्वाड्रिक की फिगर ड्रॉ की थी तब मैंने रेंज यहाँ पे आपको लिख के दी थी कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो वो होगा -d/4 टू इनफाइनाइट, और a लेस देन 0 है तो होगा -इनफाइनाइट टू -d/4 है। रेडी, ये रेंज होगा। तो इससे तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, लेकिन आगे जाके हम दूसरी तरीके से भी फाइंड करेंगे। तो पहले बात करते हैं डोमेन की। देखो, लीनियर आए, क्वाड्रिक आए या क्यूबिक आए, जो भी आए, रेडी, nth पावर वाली हमारी ये पूरी सीक्वेंस है। जब भी ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर और कुछ है नहीं, तो ये डोमेन ऑलवेज R ही होता है, रियल सेट, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ना तो डिनोमिनेटर 0 होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। सो हम x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं R, तो डोमेन तो ऑलवेज R ही होगा इसमें, क्वाड्रिक में। अब हम बात कर रहे हैं रेंज की। तो देखो, y = x² + 4x + 1। रेडी, तो मैं इसको थोड़ा क्या करता हूँ, y = x² + 4x। मुझे लास्ट टर्म फाइंड करनी है, मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। रेडी, परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 × फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मुझे लास्ट टर्म फाइंड करनी है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? तो क्या मिड टर्म, लास्ट टर्म = मिड टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 × फर्स्ट टर्म। रेडी, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो लास्ट मिड टर्म का स्क्वायर क्या होगा? 16x² अपॉन 4 × x²। ये सब कैंसिल होके क्या बचेगा? 4। तो हमारी जो लास्ट टर्म है वो 4 है। और इसको इक्वल करने के लिए, यहाँ पे 1 लाने के लिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? -3। रेडी, ये बहुत सिंपल, ये सबको आता है। तो यहाँ पे ये जो है वो ये आगे वाला, ये किसका स्क्वायर हो गया? x + 2 का स्क्वायर -3, इक्वेशन नंबर 1। रेडी, ये आपको सबको पता चल गया। अब देखो, किसी भी चीज़ का स्क्वायर, कुछ भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर करोगे ऑलवेज पॉजिटिव आएगा रियल नंबर में। रेडी,
रियल नंबर में आप किसी का भी स्क्वायर करो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। -3 का स्क्वायर 9, -2 का 4, 2 का 4, 3 का 9, 5 का 25, ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा, 0 का 0। सो स्क्वायर जो है हमारा x + 2 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। रेडी, इनसाइड जो भी हो वो हमें मतलब नहीं है, हमें क्या है तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है तो ये जो पूरी टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ओके, चलो दोनों साइड हम -3 लगा देते हैं। x + 2 होल स्क्वायर -3 इक्वल टू -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। दोनों साइड, इस साइड -3 किया, इस साइड भी -3 कर दिया हमने। तो ये जो हमारा है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से y है। रेडी, फ्रॉम इक्वेशन 1। रेडी, चलो y क्या है, रेंज है। y क्या है हमारा, रेंज है। तो रेंज क्या मिल रही है, -3 से बड़ी। तो रेंज जो हुए वो हमें क्या मिली, -3 टू इनफाइनाइट। रेडी, रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सो रेंज हुई -3 टू इनफाइनाइट। अब यही बात अगर हम ये फॉर्मूला से फाइंड करें, a पॉजिटिव है। रेडी, a = 1, b = 4 एंड c = अगेन 1। तो a पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, -d/4 है टू इनफाइनाइट। रेडी, उसके हिसाब से करते हैं, -d/4 है टू इनफाइनाइट। अब d क्या होगा, d = b² - 4ac, b² मीन्स 16 - 4 a1 c ऑल्सो 1 12। रेडी, इसको यहाँ पे रख दो, क्या होगा, -d = 12/4 a is 1 इनफाइनाइट। क्या आएगा, -3 टू इनफाइनाइट। रेडी, तो उस हिसाब से भी आंसर क्या आया, -3 टू इनफाइनाइट। लेकिन ये तरीका हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे हमें यूज़ होने वाला है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी एक हमको क्वाड्रिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, अगेन इसका डोमेन तो हम r ही लिख देंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, रेंज का। तो रेंज में क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं x² + 6x + 17, y = x² + 6x प्लस क्या होगा, लास्ट टर्म इक्वल टू मिड टर्म का स्क्वायर 36x² अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, x² कैंसल, 9 आएगा। रेडी, इक्वल करने के लिए 9 + 8। तो ये किसका स्क्वायर है, x + 3 होल स्क्वायर + 8, y = इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है तो कि x + 3 का होल स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अगर स्क्वायर 0 है तो उसमें 8 ऐड कर देते हैं, x + 3 का होल स्क्वायर + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये हमारा क्या है, y है। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। रेडी, ये साइड में लिखना, वरना बाद में जब आप देखेंगे तो मिरेकल लगेगा कि ये y कहाँ से आ गया। सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो हमारा रेंज क्या हुआ, 8 टू इनफाइनाइट। बहुत ही सिंपल है। रेडी, 1 बाय 1 नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 4x² + 4x। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आपको हमको पता ही है क्या है, r होगा। रेडी, प्रॉब्लम कहाँ पे, रेंज में। रेंज में हम क्या करेंगे, पहले y ले लेते हैं 4x² + 4x, फिर y = हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 4x² + 4x। सो लास्ट टर्म इक्वल टू मिड टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, सब कुछ कैंसिल होके क्या आएगा, 1। तो +1 किया तो -1 करना पड़ेगा क्योंकि कुछ है नहीं। सो ये जो होगा वो है 2x + 1 का होल स्क्वायर -1, इक्वेशन नंबर 1। सो 2x + 1 होल स्क्वायर है वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों साइड हम -1 लगा देते हैं, 2x + 1 का होल स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये क्या हो गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सो हमारा रेंज है वो क्या हुआ, -1 टू इनफाइनाइट। बहुत ही सिंपल है। रेडी, सिमिलर क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन डोमेन क्या होगा, डोमेन जो है वो है हमारा r। रेडी, y = 4x² + 12x - 3।
परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस क्या चाहिए लास्ट टर्म इक्वल टू 144x स्क्वायर, मिड टर्म का स्क्वायर, 4 इंटू फर्स्ट टर्म मीन्स 4x स्क्वायर कैंसल, ये 4 4 जा 16 एंड 144 अपॉन 16 मीन्स 9, और इक्वल करने के लिए हमें -12 करना पड़ेगा। तो ये जो है किसका स्क्वायर है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। उसमें अगर -12 कर दे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर -12 दोनों साइड, तो ये जो आगे का है वो बन जाएगा y क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -12, और y क्या है, हमारा रेंज है। तो बहुत ही सिंपल है ये सम, ये आपको अच्छे से करने हैं। रेडी, ये हमारा आज का जो टॉपिक था डोमेन एंड रेंज, उसके सारे क्वेश्चन थे, तो ये दोनों नोट डाउन करिए। ओके फ्रेंड्स, ये आपका आज का होमवर्क है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आपको क्या करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। रेडी, सबके डोमेन एंड रेंज फाइंड करने हैं। बहुत ही अच्छे से तरीके हमने अभी आगे ऑलरेडी किए हुए हैं सम, उसके हिसाब से ही आपको ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।